एक बूढ़ी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, उसे एक रात ठंड में उसके अपने घर से बाहर निकाल दिया गया। किसने निकाला? उसी बेटे ने जिसे उसने खुद भूखे रहकर पाला था। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने पूरे गांव की आंखें खोल दी। पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि अंत आपको हिला देगा। ये कहानी है सावित्री की, राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक साधारण औरत। पति 30 साल पहले गुजर चुके थे। अकेले दम पर उसने अपने इकलौते बेटे रमेश को पाला। खेतों में मजदूरी की, कभी कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, लेकिन रमेश को कभी एहसास नहीं होने दिया कि घर में क्या कमी है। रमेश जब भूखा होता, सावित्री कहती, बेटा तू खा, मेरा पेट भरा है। पर सच ये था कि उसने उस दिन कुछ खाया नहीं था। यही माँ होती है जो खुद को मिटाकर दूसरों को बनाती है। सावित्री का सपना था रमेश पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, जिंदगी में वो सब पाए जो उसे नहीं मिला। और रमेश ने उसे निराश नहीं किया। 10वीं में पूरे जिले में पहला आया। सावित्री उस दिन इतनी रोई कि पड़ोसियों को लगा कोई मर गया, पर वो खुशी के आंसू थे। रमेश शहर गया, पढ़ाई की, नौकरी मिली और फिर उसकी जिंदगी बदल गई। एक अमीर घर की लड़की मीनाक्षी से शादी हुई। बड़ा घर, नई गाड़ी, ऊंची तनख्वाह, सब कुछ था रमेश के पास। बस एक चीज नहीं थी, माँ की याद। मीनाक्षी को सावित्री पसंद नहीं थी। वो कहती, गांव की गवार बुढ़िया हमारे घर में क्यों रहे। रमेश सुनता और चुप रहता। जो माँ कभी उसकी आवाज थी, अब वो उसके घर में पराई थी। सावित्री सब कुछ समझती थी, पर वो माँ थी, बेटे की खुशी के लिए चुप थी। और फिर वो रात आई जो सावित्री की जिंदगी की सबसे काली रात थी। मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या ये बुढ़िया। रमेश ने 2 पल सोचा, सिर्फ 2 पल, और फिर उसने माँ की तरफ देखकर कहा, माँ तुम गांव चली जाओ। सावित्री के हाथ से चाय का कप छूट गया। वो कुछ नहीं बोली, बस उठी, अपने एक छोटा सा बैग उठाया और रात के अंधेरे में अकेली निकल गई। वो रात बहुत ठंडी थी, बारिश हो रही थी। सावित्री के पास न छाता था न कोई सहारा। वो बस चलती रही। उसे नहीं पता था कहाँ जाना है। जो घर उसका था वो घर अब उसका नहीं रहा। जो बेटा उसका था वो बेटा अब उसका नहीं रहा। थक कर वो एक छोटे से मंदिर में रुकी, भगवान के सामने बैठ गई और पहली बार उसने अपने बेटे के लिए बुरा नहीं मांगा। उसने बस यही कहा, भगवान मेरे बेटे को सुखी रखना। यही माँ है जो खुद टूट जाए पर बेटे की खुशी मांगती है। उसी रात रमेश के बैंक अकाउंट पर एक बड़ा झटका लगा। उसकी कंपनी में घोटाला हुआ और रमेश का नाम उसमें आ गया। नौकरी गई, घर का किराया बंद, गाड़ी वापस। और मीनाक्षी, जो पत्नी माँ या मैं बोल रही थी, वो रात को ही माँ के घर चली गई। रमेश अकेला था, बिल्कुल अकेला। तब रमेश को याद आई माँ। वो दौड़ा, गांव की तरफ दौड़ा। रात भर सफर किया, पर माँ गांव में भी नहीं थी। पड़ोसियों ने बताया, बेटा सावित्री तो कल रात से दिखी ही नहीं। रमेश के पांव कांपने लगे। सुबह उजाला हुआ। गांव के लोगों ने सावित्री को मंदिर में देखा, ठंड में ठिठुरती हुई, पर उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस एक शांत मुस्कान थी। गांव वालों ने उसे घर में जगह दी, खाना दिया, कपड़े दिए। वो लोग जो सावित्री के अपने नहीं थे, उन्होंने वो किया जो उसका अपना बेटा नहीं कर सका। रमेश आया, माँ के सामने घुटनों पर गिर पड़ा, बोला कुछ नहीं, बस रोता रहा। और सावित्री ने, जो एक रात बाहर ठंड में रोई थी, उसने अपना हाथ बेटे के सिर पर रख दिया और कहा, उठ बेटा, माँ है तो सब ठीक हो जाएगा। यही माँ होती है, जिसे हम ठुकरा दें वो भी माफ कर देती है। दोस्तों, जिंदगी में हम बहुत कुछ कमाते हैं, पैसा, इज्जत, बड़ा घर, पर जिस दिन माँ को खो दिया, उस दिन सब खो दिया। माँ कोई बोझ नहीं होती। माँ वो छत होती है जिसके नीचे तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपकी माँ आज आपके साथ है तो एक बार जाइए, उनका हाथ थामिए और बस इतना कहिए, माँ मैं हूँ। यही काफी है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें माँ, बस एक शब्द। देखिए कितने लोग लिखते हैं।